ओम शांति। आज 30/1/2024, 30 जनवरी 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, जब तुम्हारी सुनवाई होती है, बाबा तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। मीठे बच्चे, तुमने बहुत पुकारा है, पतित पावन आओ, हमें आकर बचाओ। और बाबा कहते हैं अब तुम्हारी सुनवाई होती है। अब बाबा सुनने तुमको आया है, तो शिव बाबा तुम्हें दुखों से निकाल कर सुख की दुनिया में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। हम आत्माओं का घर परम धाम, तो बाबा हमें खुशी खुशी वापस घर ले जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर, सदा योग युक्त रहना और बाबा की मत पर चलने की आज्ञा बार बार बाबा हम बच्चों को क्यों देते हैं? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, प्रकृति भी अपने प्रकृति के पांचों तत्व भी जब एक संग उभार करेंगे, तो बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। कहीं तूफान होगा, कहीं बहुत वर्षा होगी, कहीं बहुत ठंड होगी, कहीं बहुत गर्म होगा, तो नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। उस समय आपकी स्थिति एक रस हो, सब दृश्य देखते भी मृवा मौत मलुक का शिकार, ऐसा अनुभव हो, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। जो बाबा की मत पर चलते हैं, ऐसे बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। बाबा के बच्चों की बुद्धि में क्या रहेगा कि हम तो इस पुराने शरीर को छोड़कर अपने स्वीट होम बाबा के साथ जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है, बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। लाइट हाउस बनकर सभी को पावन बनने का रास्ता बताना है, सुख का रास्ता बताना है कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आए और इस सृष्टि को पुनः पावन बना रहे हैं। फिर से सतयुगी राज आएगा, तो बाबा कहते हैं ऐसा सभी को लाइट हाउस बनकर सभी को सच सच रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल, हद में माना अपने ही में अटकी हुई है, ये मेरा वो मेरा मेरा मेरा, बाबा कहते हैं उस हद से निकाल कर इस विश्व की सेवा में बाबा के सहयोगी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अपने को आत्मा समझकर स्वदर्शन चक्र, अपने ही दर्शन माना, स्वदर्शन माना 100 का दर्शन करना है। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में स्थित, सतयुग में देवता स्वरूप में स्थित, द्वापर में पूज्य स्वरूप में पूजा हो रही है। उसके बाद इस समय संगम पर ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने हमें अपना बनाया और अंत में फरिश्ता स्वरूप में इस विश्व की सेवा कर रहे हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। दूसरा, अब वापस घर जाना है, इसीलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, बाबा हम बच्चों को लेने आए और हमें अब वापस अपने घर जाना है, इसीलिए ये आपकी वानप्रस्थ अवस्था है। इसमें अपने आप को, अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। बाबा की श्रीमत है कि डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुड़ी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसके विकार दूर हो जाएं। अमृत वेले से रात तक जितने के आप संबंध संपर्क में आते हो, अमृत वेले से रात तक जितने लोगों से, बाबा की क्या श्रीमत है, जितने लोगों से आप मिलते हो, जितने लोगों के संबंध, सिर्फ डायमंड बनकर डायमंड देखते रहो। अपने में भ्रकुटी के मध्य अपने को अपना देखो, जैसे मैं आत्मा डायमंड स्वरूप में चमक रही हूँ, और सामने वाले को भी डायमंड के स्वरूप में देखो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन है आज की मुरली से, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अपने मन और बुद्धि को मन मत से, माना अपनी मत से,
मैं ऐसा कहती हूँ, मैं ऐसा नहीं। बाबा की श्रीमत पर जो चलते हैं उनकी बुद्धि, बाबा कहते हैं, वो आज्ञाकारी हैं। और जो अपनी मन पर चलते हैं, मन और बुद्धि को, तो वो मनमती होते हैं। तो मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखने वाले, बाबा की श्रीमत पर चलने वाले बच्चे ही आज्ञाकारी हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ, या फिर मैं अशरीरी आत्मा हूँ। भ्रकुटी में बाबा ने हमारे आज श्रीमत भी दी है, डायमंड देखना है। जैसे आत्मा डायमंड के रूप में, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, यहाँ पे चमक रही है, और मुझ आत्मा से प्रकाश इस पूरे संसार में फैल रहा है। 1 मिनट के लिए परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी फरिश्ता सूक्ष्म बतन में बाबा के समक्ष विराजमान हूँ। करण करावनहार परमात्मा शिव बाबा मुझे विश्व कल्याण और विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी का ताज पहना रहे हैं। मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। बच्चे, विश्व कल्याणकारी भव, विजयी भव। मैं स्वयं को निमित्त समझकर इस पावन कार्य की जिम्मेदारी बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सहयोगी बनकर पूरी तरीके से निभा रही हूँ। मैं आत्मा न्यारी होकर, निरंकारी होकर, नम्रता के गुण को स्वयं में समाते हुए इस विश्व की जिम्मेदारी का ताज पहन रही हूँ। आज मैं फरिश्ता बाबा से वादा करता, बाबा मैं मन, वचन, कर्म से पवित्रता का पूर्ण सहयोग देकर आपके इस सृष्टि को पावन बनाने के कार्य को, इस सृष्टि को पुनः फिर से सुखी बनाने के कार्य को, इस दिव्य कर्तव्य में पूरी तरह से आपकी मददगार रहूँगी। मैं विश्व सेवाधारी बनकर इस विश्व की सेवा करूँगी। मेरा हर कर्म, मेरा बोल, मेरे संकल्प इस विश्व के सेवा के निमित्त ही होंगे। मैं अपना हर कर्म इस सृष्टि रंग मंच पर यही सोचकर करूँगी कि बाबा विश्व की